हु मेड मी अ प्रिंसेस चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं अथानासिया गुम हो चुकी थी। वो गार्डन में फ्लावर्स तोड़ते तोड़ते काफी दूर आ गई थी। अथानासिया सोचती है कि मैं वापस गुम हो गई। वह आसपास देखने लगती है। उसे कुछ नजर नहीं आता। कुछ दूर उसे एक किला नजर आता है। अथानासिया उसकी तरफ जाने लगती है। वो उस पैलेस के बाहर खड़े होकर वो देख रही थी। अथानासिया कहती है ये तो रूबी पैलेस नहीं है। मैं आखिर कितना दूर आ गई हूँ। वो धीरे से अंदर जाती है। वो वहाँ देखने लगती है। अथानासिया कहती है क्या यहाँ कोई नहीं रह रहा? मगर ये तो काफी साफ है और इस महल का अच्छे से ख्याल रखा गया है। देखते देखते अथानासिया अंदर चली जाती है। वो पूरा महल देखती है। उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता तो वो खुश हो जाती है। अथानासिया सोचती है कि अगर यहाँ कोई नहीं रह रहा तो क्या मैं इस पैलेस को यूज कर लूँ। मैं सोच रही थी कि मैं अपने सारे गोल्ड्स जो मैं चुरा रही हूँ वो कहाँ छुपाऊं, क्योंकि इतने सारे गोल्ड तो मैं रूबी पैलेस में नहीं छुपा सकती। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है। मैं इस जगह को अपना सोना छुपाने के तौर पर यूज करूंगी। ये सोचकर अथानासिया बहुत खुश होती है। फिर अचानक वो सोचने लगती है कि मेरी जो पुरानी दुनिया की बॉडी थी उसका क्या हुआ होगा। क्या मैंने स्लीपिंग पिल्स कुछ ज्यादा ही खा लिए थे और मैं सोते सोते ही मर गई थी। शायद मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई होगी। तब तो वहाँ पर ठंडियों का मौसम चल रहा था और मैंने तो अपने रूम का हीटर भी नहीं ऑन किया था। क्योंकि मैं अनाथ थी तो ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ इम्पोर्टेंट पीछे छूट गया है और मुझे वापस उस दुनिया में जाना भी नहीं है। तो मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरी पुरानी बॉडी का क्या हुआ होगा। अथानासिया की जिंदगी इस दुनिया में तो बहुत अच्छी है। यहाँ बहुत सारा खाना है। मुझे पैसे कमाने की भी जरूरत नहीं है और मेरे पास तो एक महल भी है। और शायद ये सब मेरे पास इसीलिए है क्योंकि मेरा वापस से जन्म हुआ है। यहाँ की भाषा सीखना अथानासिया के लिए इतना मुश्किल नहीं था। इस दुनिया में ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। न लोगों को ज्यादा लिखना आता है न लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इतनी कम उम्र में मुझे इतना सब पढ़ने लिखने आ गया और मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए। ये देखकर तो सभी बहुत हैरान हो गए थे। सारी मेट्स को लगता है उनकी प्रिंसेस एक इंटेलिजेंट है। अथानासिया सोचती है मैं तो एक साधारण जिंदगी जीना चाहती थी ताकि मैं किसी की नजरों में ना आऊं और जब मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मैं सुकून से रहूं। मगर मैंने तो खुद ही सब खराब कर लिया। इसी वजह से अथानासिया एजुकेशन में बहुत आगे थी। लिली अथानासिया से कहती है प्रिंसेस मैं आपके साथ रहकर बहुत खुश रहती हूँ। मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अथानासिया कहती है मुझे भी तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है लिली। अथानासिया की ये बात उसे बहुत तंग कर रही थी कि वो अब सबकी नजरों में आ रही है। मगर इससे ज्यादा किसी को फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि रूबी पैलेस तो पूरा सराउंडेड है और कोई भी बाहर वाला यहाँ अंदर नहीं आ सकता। जो अथानासिया की कहानियाँ मेट्स को पता है वो यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। अथानासिया ये भी सोचती है कि मैं मेरे 9th बर्थडे पर गार्डन में नहीं जाऊंगी ताकि क्लाउड के साथ मेरा आमना सामना ना हो और मैं 18 साल होने से पहले ही यहाँ से भाग जाऊंगी। इसीलिए मैं नहीं चाहती ज्यादा लोगों की नजरें मुझ पर पड़े। मुझे उस क्लाउड के हाथों से मरना नहीं है। कुछ भी हो जाए मैं ऐसा एक भी काम नहीं करूंगी जिससे मैं लोगों की नजरों में आऊं। अब लिली बहुत देर तक अथानासिया के साथ बैठती है। फिर वो जाते समय पूछती है प्रिंसेस आपको मैं मिल्क ला कर दूं? अथानासिया कहती है हाँ मगर मुझे गर्म चाहिए। लिली कहती है ठीक है मैं गर्म करके लेके आती हूँ। इसके बाद अथानासिया वापस अपनी पेंटिंग करने लगती है। लिली के जाते ही वो तुरंत उठती है और बेड के नीचे से अपना एक झोला निकालती है जिसके अंदर उसने काफी सारा सामान छुपाया हुआ था। अथानासिया वो अपने पैरों पर बांध लेती है। वो दोनों पैर पर एक एक झोला बांधती है। वो सोचती है रूबी पैलेस में मैंने काफी दिनों तक इन्हें छुपा कर रखा है। अब मुझे इसे अपने वो वाले पैलेस में ले जाना होगा जहाँ मैं फ्यूचर के लिए चीजें छुपा रही हूँ। और अथानासिया मेट्स की बातें भी सुन लेती है कि वो जल्द ही इस पैलेस को साफ करने वाले हैं। अथानासिया वो बांध कर खड़ी हो जाती है। वो कहती है ये तो बहुत वजन है
मगर कोई बात नहीं, मेरे पास वैसे भी कोई चॉइस नहीं है। मैं ऐसे ही 2-3 बार उस पैलेस में जाकर आऊंगी ताकि मैं सारा सोना वहाँ छुपा दूं। अब रात में लिली अथानासिया को किस करती है और उसे सो जाने कहती है। लिली के जाते ही अथानासिया तुरंत खड़ी हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अथानासिया कहती है, इन्हें इतने देर तक बांधे रखने से मुझे दर्द होने लगा है। वो चुपके से बाहर निकलती है और गार्डन से होते हुए बाहर आ जाती है। किसी को भी पता नहीं चलता कि अथानासिया बाहर है। वो तुरंत भागते हुए उस पैलेस के तरफ जाने लगती है और वो पैलेस पहुंच जाती है। अथानासिया भागते हुए बहुत थक चुकी थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस भागने लगती है। वो सोचती है, अगर मैं इसे बिल्डिंग के अंदर छुपाऊं तो शायद मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। अथानासिया उसे एक पेड़ के नीचे छुपाने का सोचती है। वो अपने दोनों पैरों में से उन झोलों को निकालती है, मगर उसके पास खोदने के लिए तो कुछ नहीं था। वो सोचती है, अगर मैं हाथों से जमीन खोदूंगी तो लिली को पता चल जाएगा और उसे मुझ पर शक हो जाएगा कि मैं बाहर गई थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं इन्हें यहीं पेड़ के नीचे रख देती हूँ और कल मैं वापस आकर इन्हें जमीन के नीचे रख दूंगी। मैं हैना से एक शार्प टॉय लेकर आऊंगी। अब अथानासिया फुल स्पीड से रूबी पैलेस के तरफ भाग रही होती है ताकि लिली के वापस आने से पहले वो पहुंच जाए, और भागते भागते अथानासिया आ जाती है। वो तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। अथानासिया को बहुत पसीना आ रहा था, तभी लिली उसे उठाने आती है। लिली देखती है कि अथानासिया तो पूरी भीग चुकी है। उसे समझ नहीं आता उसे अचानक क्या हो गया। लिली कहती है, शायद इसे हल्का बुखार है। वो पूछती है, क्या तुम ठीक हो? अथानासिया कहती है, ये रूम बहुत गर्म हो चुका है, यहाँ पर बहुत रोशनी है। विंडो से तो काफी रोशनी अंदर आ रही थी। वो कहती है, तुमने सही कहा, क्या गर्मियाँ आ चुकी हैं? कल ही मैं यहाँ पर पर्दे लगवा दूंगी। अथानासिया कहती है, मुझे मिल्क पीना है, और लिली उसके लिए मिल्क लेने चली जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों तक वो रोज भाग कर जाती उस पैलेस के पास और वहाँ पर अपना सोना छुपा देती। वो कुछ दिनों में जाया करती थी ताकि वो पकड़ी ना जाए। असल में तो अभी जैसे अथानासिया अपनी जिंदगी जी रही थी, वो उससे बहुत खुश थी। वो सोचती है, अभी तो मुझे ऐसे ही हमेशा के लिए रहना है। इन दीवारों के अंदर तो हमारी जिंदगी एक टाइमिंग बॉम्ब की तरह है और उसका बटन क्लाउड है। वो कभी भी आकर कुछ भी कर सकता है। इसलिए ये जो चीजें मैं छुपा रही हूँ, यही मेरे फ्यूचर का सहारा होगी। अब एक दिन ऐसे ही अथानासिया उस पैलेस के तरफ जाने लगती है। वो पैलेस पहुंचती है। अथानासिया कहती है, हमेशा की तरह यहाँ कोई भी नहीं है। वो सोचती है कि मैं आज उस पेड़ की तरफ नहीं जाऊंगी। वो पैलेस के दूसरी तरफ जाने लगती है और वहाँ पर उसे बहुत सारी सुनहरी मूर्तियाँ दिखती हैं। उन्हें देखकर तो अथानासिया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उनके पास जाकर कहती है, क्या ये सब असली सोना है? ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है। मेरे पैलेस में तो सारी चीजें पत्थरों की बनी हुई हैं। अगर यहाँ पर इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, तो अगर मैं एक यहाँ से ले लूंगी तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। अथानासिया करीब जाकर उस मूर्ति को देखने लगती है। वो सोचती है, ये सोना ही है ना? तभी पीछे से कोई उसकी तरफ चलते हुए आता है। वो अथानासिया के बहुत करीब था। वो अथानासिया को देखते हुए कहता है, ये लड़की मेरे पैलेस में क्या कर रही है? ये सुनकर अथानासिया चौंक जाती है कि उसके पीछे कौन है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।